बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज हमने 10.4 न्यूमेरिकल करना है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज। तो इसमें जो चेंज इन लेंथ दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है आपके पास, और जो ओरिजिनल लेंथ दी गई है वो 100 है। तो आपने कितना टेम्परेचर चेंज होगा कि अगर लेंथ में जो चेंज आए वो 5 सेंटीमीटर हो। तो इसमें बेटा आप याद रखें कि स्टील ब्रिज की बात हुई है और लीनियर एक्सपेंशन की बात है। तो लीनियर एक्सपेंशन में आपके पास जो स्टील की वैल्यू दी गई है वो आप बुक पे देख सकते हैं कि स्टील की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। जी, तो यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है जी, तो आप फाइंड क्या करेंगे, यहाँ पे टू फाइंड लिखेंगे। टू फाइंड है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में कितना चेंज है आपके पास, इसे कैलकुलेट कर लें। सोल्यूशन या कैलकुलेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो दैट फॉर्मूला इज़ गिवन बाय डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास अगर आपने डेल्टा एल फाइंड करना है तो डेल्टा टी फाइंड करना है, तो डेल्टा एल और अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हैं, दूसरी तरफ हमारे पास डिवाइड होंगे। तो यहाँ देखें डेल्टा एल डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू एल नॉट। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। यहाँ पे देखें हमारे पास तमाम यूनिट जो है ना वो स्टैंडर्ड हैं। तो यहाँ भी इसको सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, या सेंटी प्रीफिक्सेस आपने पढ़े हैं 10 की पावर -2 आ जाएगा मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और ब्रैकेट में लिखेंगे एल नॉट है 100। जी, इसको मज़ीद सॉल्व करें। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 20, और मल्टीप्लाई 100 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और नीचे आएगा आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 20। जी, इसको सॉल्व करें। आपके पास वैल्यू आएगी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -5 है, ये 10 की पावर -5। इस -5 वैल्यू को आप कहाँ ले जाएं, इस -5 वैल्यू को आप ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू बनेगी। यहाँ पे 10 की पावर माइनस से प्लस में चेंज हुआ, और ये नीचे आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 20। जी, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर सॉल्व करें वैल्यू को। 5 में से 2 माइनस करें, प्लस का 3 आएगा, और नीचे आपके पास 1.2 को मल्टीप्लाई कर दें आप 20 के साथ, तो आ जाएगा 24। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको देखें, पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे 1 आएगा, एक डिजिट आएगा 0, और ये 0 से कैंसिल, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, 24 आएगा। और 10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 10 की पावर 3 का मतलब 3 0 हैं। तो यहाँ पे 24 1 से मल्टीप्लाई करें, 1024 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 41 पॉइंट। कैलकुलेटर पे आप देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे 666। तो यहाँ राउंड ऑफ करने से 67, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास बेटा न्यूमेरिकल था 10.4। नेक्स्ट की स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास है 10.5। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a 2 kilogram iron bar from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius, given that the specific heat capacity of iron is 450 joule per kilogram per Kelvin। अच्छा, यूनिट देखें, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये किसका यूनिट है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब सी आप लिखेंगे इसे। यहाँ पे देखें हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो हीट आप जो है ना वो फाइंड करेंगे, इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, आपके पास गिवन डाटा में क्या चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं, और देन इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास मैस दिया गया है 2 किलोग्राम, मैस इज़ इक्वल टू 2,
किलोग्राम। टेम्परेचर T1 दिया गया है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री, और T2 टेम्परेचर है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100, इसमें यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लें, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लें T2 माइनस T1, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 माइनस 20। तो जी आंसर है आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हमने यहीं फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो फाइंड आपने क्या करना है, यानी क्या हीट रिक्वायर होगी 2 किलोग्राम मैस के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हीट और उसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करें। जी स्टूडेंट्स सोचें ज़रा कि आपने जो टॉपिक में फार्मूला पढ़ा था और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो रिकॉर्ड किया था उसमें बताया था आपको फर्स्ट फार्मूला, तो बताएं कि क्या है वो फार्मूला। तो इसमें देखें और सोचें जी। तो एज़ वी नो दैट Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा D। बहुत सिंपल सा फार्मूला था, आप सबको पता होना चाहिए, याद हो ये फार्मूला। और इसमें वैल्यू पुट करें। M की वैल्यू बेटा कितनी है बोलें 4, M की वैल्यू है आपके पास 2 किलोग्राम, ये M की वैल्यू आ गई। और C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 450 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80। सिंपल कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें तीनों टर्म्स को, आपके पास आंसर आएगा 72,000। एनर्जी का यूनिट क्या है जॉल। इसको आप कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे ऊपर कर लें, इसे सॉल्व कर लें आप। यहाँ पे आएगा 72,000 जॉल, 72,000। तो जो 3 ज़ीरो हैं बेटा आपके पास, इनको लैदा करेंगे 1000 बनेगा। और प्रीफिक्स में जब आप इसे लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 10 की पावर 3 जॉल। और 3 किसके इक्वल होता है प्रीफिक्स में, किलो के इक्वल। तो 72 किलो जॉल आपके पास आंसर आ जाएगा। जी थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स 10.6 है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0। इन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही 500 ग्राम आइस को आपने कन्वर्ट करना है इनटू वाटर में। जबकि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कितनी हीट रिक्वायर होगी वो आपने बतानी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये आपको गिवन है। ये आपको वैसे भी अगर ना गिवन हो तो ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास आएगा, यहाँ पे इसको आप लिखेंगे, मैस की वैल्यू है 500 ग्राम। अब ग्राम हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो क्या करते हैं बेटा जी बताएं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 डिवाइड बाई 10 0.5 किलोग्राम। जी उसके बाद आपके पास टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, उसको आप F से रिप्रेजेंट करेंगे 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। जी तो इसको टू फाइंड लिखेंगे हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग बेटा आप फार्मूला पुट करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास आएगा एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या बेटा फार्मूला होगा, सोचें और बताएं। Q इज़ इक्वल टू MLF। जी M की वैल्यू बेटा कितनी है 0.5 और L की वैल्यू बताएं 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। जी इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 0.5 और 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 को, तो आंसर आपके पास आएगा 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हीट एनर्जी की फॉर्म है तो इसका यूनिट क्या है जॉल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें बेटा 1.68। अच्छा इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, इस पॉइंट को ख़त्म करें 1 आएगा और 2 डिजिट हैं तो 0 आएगा, ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे। 168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जॉल। तो हीट का आपके पास 168 प्रीफिक्स में 10 की पावर 3 बेटा किसके इक्वल है, किलो के इक्वल, और ये जॉल आपके पास आंसर आएगा। जी नेक्स्ट सेम टू सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल है आपके पास 10.7। तो इस 10.7 में देखें कैलकुलेट द हीट
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ईजी है, ये आप खुद करें, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखें, इसको पॉज करें वीडियो को और ख़ुद करें इसको। यहाँ पे देखें जो मैस है आपके पास वो 1 किलोग्राम और टेम्परेचर जो दिया गया है वो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेटा कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। तो फाइंड आपने करना है इसमें जी, क्या फाइंड करेंगे, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हीट कितनी है, तो हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन या आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बेटा फार्मूला आपके सामने है, सेम एज इट इज़ वही फार्मूला जैसे हमने पीछे यूज़ किया। यहाँ पे वेपोराइजेशन आएगा, मैस 1 किलोग्राम है और 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आएगी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। एनर्जी का यूनिट जाउल है और 10⁻⁶ किसके इक्वल है, मेगा के। यहाँ आप हिंट भी दे सकते हैं, 10⁻⁶ प्रीफिक्स आपने पढ़ा है, मेगा के इक्वल। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.26 मेगा जाउल। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।